अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं हकीम सैयद ज़ियाउद्दीन। यूट्यूब चैनल हकीम ऑनलाइन में खुशामदीद। नाजरीन, आज की वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताता चलूं कि बहुत सारे दोस्त ऐसे होते हैं जो बज़रिया कुरियर या बज़रिया डाक दवाइयाँ मांगते हैं। तो उनके लिए अर्ज़ ये है कि हम किसी को बज़रिया डाक या बज़रिया कुरियर दवाइयाँ नहीं बेचते। हमारा मकसद जो है वो अच्छे अच्छे नुस्खे आप तक पहुंचाना है ताकि आप ख़ुद अपने घर में उसको बना सकें, ना कि तिजारत। दूसरी बात ये कि हम आज इस वीडियो के बाद हम जो भी वीडियो बनाएंगे तो उसमें हम आपको जो नुस्खे बताएंगे वो आपके सामने प्रैक्टिकली बताएंगे और आपको उनके अज्जा और उसको बनाने का तरीक़ा अच्छी तरह से सिखाएंगे ताकि आपको नुस्खा बनाने में कोई मुश्किल ना हो। तो हमारा आज का नुस्खा जो है ये इंतहाई आसान है और इसको बनाने का तरीक़ा भी बहुत आसान है। इसके अज्जा हर जगह बआसानी दस्तयाब होते हैं। ये आपको टेबल पे पड़े नज़र आ रहे हैं। रोगन ज़ैतून, शहद और चिल्का इस्पिगोल। वैसे तो आम तौर पर अच्छे ब्रांड की कंपनियां इसको बना रही है, लेकिन मेरे सामने जो पड़ा है ये इंडिया वाला चिल्का इस्पिगोल है। चूँकि हम ज़्यादा क्वांटिटी में लेते हैं तो हम इंडिया वाले ही इस्तेमाल करते हैं, ये सबसे अच्छे रहते हैं। तो ये तीन अज्जा जो है इसका नुस्खा हम बना रहे हैं और ये नुस्खा इंतहाई मुफीद है। ये सर दर्द, गले की खराश, सीना के अमराज, खांसी, बलगमी खांसी, खुश्क खांसी, दमा, मैदे के अमराज, मैदे की जलन, पेट फूलना और खट्टी डखारी आना, भूख की कमी, कमज़ोरी, हर किस्म कमज़ोरी, मर्दाना कमज़ोरी, टाइमिंग की कमी, ख़वातीन में लिकूरिया, दायमी कब्ज़, बवासीर, जोड़ों का दर्द, छोटे जोड़ों का दर्द, नुक़रसी दर्द, इन सब के लिए ये नुस्खा जो है वो बाकमाल है। एंटीबायोटिक खसूसियात की भी हामिल है, हर किस्म इन्फेक्शन के लिए भी मुफीद है। तो और इस नुस्खे का बनाना जो है ये इंतहाई आसान है। आपके सामने मैं इसको बना रहा हूँ। मुख्तलिफ़ अमराज़ में इसके खुराकें जो है वो मुख्तलिफ़ होते हैं। वैसे दिन में एक मरतबा इसको खाना जो है वो बहुत ज़्यादा मुफीद है। अगर कोई बंदा 3 माह मुसलसल इसको इस्तेमाल करे तो उसको जो भी मर्ज़ होगा इंशाअल्लाह उसकी मुकम्मल शिफा मिल जाएगी। बनाने का तरीका कुछ जो है कि सबसे पहले आपने लेना है शहद। ये हमारे पास शहद पड़ा है। शहद से आपने 1 चम्मच 1 कप में मिलाना है। ये हो गया शहद। शहद के बाद आपने ज़ैतून का तेल, किसी भी अच्छी कंपनी का हो, ज़ैतून का तेल 2 चम्मच आपने इस कप में मिलाना है। ज़ैतून का तेल और शहद इस दोनों को मिलाने के बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है कि इसका पेस्ट जो है वो बिल्कुल एक कलर का बन जाए। जब ये बिल्कुल मिक्स हो जाए फिर आपने इसमें 1 चम्मच, ये चाय वाला चम्मच है, 1 चम्मच छिलका इस्पिगोल इसमें मिलाना है। ये हो गया 1 चम्मच छिलका इस्पिगोल। इसको डालकर आपने अच्छी तरह से इसको पेस्ट बनाना है जिससे ये एक खीर सा बन जाएगा, बिल्कुल शहद कलर की खीर सा बन जाएगा। इसका जायका भी बहुत ज़बरदस्त होता है और ये बच्चों को भी बहुत पसंद होता है। ये जो हम बना रहे हैं ये एक वक्त के लिए एक खुराक है। अगर आप बच्चों को देना चाहें तो 5 साल से ऊपर के जो बच्चे हैं, 5 साल से 14 साल तक उसको इसकी आधी खुराक दें और 14 साल से जो बड़े हैं वो उसको एक खुराक ये दे, दिन के लिए एक खुराक। 5 साल से छोटे बच्चों के लिए ये मुफीद नहीं है, छोटे बच्चों को इस्तेमाल ना कराए। जब ये अच्छी तरह पेस्ट बन जाए तो फिर आप इसको यूँ इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि मुझे ख़ुद थोड़ी सी मैदे की प्रॉब्लम है तो मैं उसके लिए इसको इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो आज सोचा आपके साथ भी शेयर कर दूँ। फिर आपने इसको चम्मच से इस तरह थोड़ा थोड़ा करना है, जिस तरह कोई खीर फिरनी वगैरह करता हूँ। इसका जायका भी बहुत ज़बरदस्त होता है और इसका रिज़ल्ट जो है वो लाजवाब है। आप यूँ इस तरह इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह के आप 2 खुराक भी ले सकते हैं। अगर तकलीफ़ ज़्यादा हो तो दिन में 3 मरतबा इस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। ये नुस्खा बनाने में भी आसान है, इसके अज्जा हर जगह दस्तयाब होते हैं। शहद जो है वो कोई सा भी हो, ज़रूरी नहीं कि
महंगा तरीन शहद हो, कोई भी फार्मी शहद हो, अगर शहद ना भी हो तो कोई मसला नहीं है। ख़ुसूसन जो शुगर के मरीज़ हैं, शुगर के मरीज़ या हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़, वो शहद और मीठे के बगैर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़ैतून के तेल में 1 चम्मच इस पे गोल डालकर उसकी पेस्ट बना लें और वो आधा चम्मच खा लें। दिन में 3 मरतबा यही अमल दोहराए तो उसका शुगर जो है वो भी काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाएगा, और शुगर की वजह से जो कब्ज़ होती है या इख्तिलाजी क़ल्ब जो होता है, क़ल्ब की जो कमज़ोरी महसूस होती है, वो भी इसके साथ दूर हो जाती है। अगर आप इसकी मज़ीद फ़वाइद देखना चाहते हैं तो हमने वीडियो के आखिर में दी है, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी होने की वजह से लोग नहीं देखते, तो हमने आखिर में दी है। अगर आप देखना चाहें तो आप इसके फ़वाइद देख सकते हैं, मुख्तलिफ़ अमराज़ में इसकी इस्तेमालात भी देख सकते हैं। उम्मीद है आपको हमारी ये काविश पसंद आई होगी। आखिर में ये वीडियो देखें, नई आने वाली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।